नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने चाइल्ड से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों को न्यूरोलॉजी में कैसे देखते हैं ये हमने आपको बताया था, जिसमें हमने आपके साथ में कई कॉम्बिनेशंस न्यूमरोलॉजी के शेयर किए और उनकी डिटेल्स भी शेयर करी। उसमें हम एक चीज़ आपको ऐड करना चाहते हैं। जो मल्टीपल नंबर्स होते हैं हमें पता है वो भी प्रॉब्लम्स देते हैं। जैसे मैरिज में फीमेल नंबर अगर मल्टीपल हो जाते हैं या 3 भी अगर मल्टीपल हो जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वैसे ही अगर 3 आपके चार्ट में मल्टीपल हो रहा है तो वो बच्चों से रिलेटेड समस्याएं भी दे सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल फैमिली को डिस्टर्ब करने का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही अगर 6 मल्टीपल हो जाए तो गायनी इश्यूज, कंसीव करने में प्रॉब्लम, लो स्पर्म काउंट या लो स्पर्म मोटिलिटी, ये सब समस्याएं भी दे सकता है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मदर्स को किसी किसी मंथ में ही समस्या बार बार आती हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि हेल्थ इश्यूज अगर आपको किसी पर्टिकुलर मंथ में प्रेगनेंसी के दौरान में आ रहे हैं तो वो कौन सा प्लैनेट कॉज करता है और हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, साथ में हम उसकी रेमेडीज भी आपको साथ में ही देंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि लेडी कंसीव कर लेती है पर इम्प्लांटेशन या उसके आगे की स्टेजेस में प्रॉब्लम होती है और मिसकैरेज हो जाता है। ये आपको प्रेगनेंसी के दौरान किस मंथ में जो भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो कौन सा प्लैनेट कॉज कर रहा है, उस प्लैनेट को क्या क्या रेमेडीज करके हम सही करें, तो ये हम आज डिटेल में आपके साथ में शेयर करेंगे। वीनस यानी शुक्र हमारे प्राइवेट पार्ट्स का कारक होता है। लेडीज और मेन दोनों में ये समस्याएं दे सकता है। गर्भधारण में या फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर बार बार दिक्कत आप महसूस करते हैं वो वीनस के कारण है। ये मेन में लो स्पर्म काउंट या लो मोबिलिटी भी, ये सब कंसर्न्स भी दे सकता है। तो अगर आपको कंसीव हो गया है और आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं जो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हैं, या आपको कंसीव करने में भी दिक्कत हो रही है, तो आप वीनस की रेमेडीज कर सकते हैं। वीनस की रेमेडीज करने के लिए आप शुक्र का जाप कर सकते हैं 108 बार रोज, ओम शुम शुक्राय नमः। या आप चावल की खीर, पनीर, दही, ये सब शुक्रवार को किसी भी फीमेल को डोनेट कर सकते हैं। तो इससे आपको फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं या कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है उसमें आपको राहत मिलेगी। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मार्च जो कि लेडीज में प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा कारक होता है। वीनस को भी कारक माना गया है, लेकिन मार्स को लेडीज में प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा कारक माना गया है, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, जो गर्भ धारण के बाद में बच्चे के ठहरने और पोषण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो भी दिक्कतें आप महसूस करते हैं या हेल्थ इश्यूज होते हैं वो मार्स देता है। उसकी पूजा करके हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो मार्च में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आप हर रोज 108 बार ओम भौम भौमाय नमः या ओम अन अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आप ट्यूसडे के दिन लाल मसूर की दाल गाय को डोनेट कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। तीसरे महीने में गर्भ का विकास होता है जिसमें उसके सारे अंग बनते हैं। तो हम जानते हैं कि विकास और ग्रोथ दोनों का कारक है जुपिटर। इसलिए तीसरे मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं या समस्याएं आ रही हैं तो आप जुपिटर की रेमेडीज करें। इसमें आप भगवान विष्णु की पूजा करें। आप पूरे तीसरे महीने में रोज 108 बार बृहस्पति के लघु मंत्र का जाप कर सकते हैं जो है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। या आप थर्सडे वाले दिन चना दाल या पीला कद्दू किसी मंदिर में या गाय को भी दान कर सकते हैं। फोर्थ मंथ आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर की बिगिनिंग होती है। अब आपके गर्भ के अबॉर्शन या मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। फोर्थ मंथ में हेल्थ इश्यूज का कारक होता है सन,
जो प्रेगनेंसी के 4th मंथ में आने वाली समस्याओं को पैदा कर सकता है। तो उसके लिए हम 4th मंथ में हर रोज 108 बार सूर्य का लघु मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जाप कर सकते हैं, या हम संडे वाले दिन रोटी और गुड़ गाय को खिला सकते हैं। 5th मंथ में बेबी मूव करने लगता है और ये उसकी मदर को भी बॉडी में फील होने लग जाती हैं। जो बेबी की एक्टिविटीज़ हैं और वेट, ये सब चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं बेबी काफ़ी चंचल हो जाता है, और चंचलता का कारक होता है मून। तो 5th मंथ में आपको जो भी हेल्थ इश्यूज या समस्याएं हो सकती हैं वो मून कॉज कर सकता है। तो उसकी पूजा करके आप इन चीज़ों से राहत पा सकते हैं। मून की पूजा के लिए आप 5th मंथ में हर रोज 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ये चंद्रमा का लघु मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। या आप मंदिर में हर मंडे को दूध या चावल ये सब डोनेट भी कर सकते हैं। 6th मंथ प्रेगनेंसी में बच्चे के फिंगरप्रिंट्स, टोज के प्रिंट्स, टेस्ट बड्स ये सब डेवलप होते हैं, और बच्चे के बढ़ते वजन के कारण जो मॉम्स होती हैं उनको चलने में परेशानी, सोलन फीट्स, ये सब समस्याएं आने लग जाती हैं। 6th मंथ में आने वाली समस्याएं सबसे ज़्यादा पैरों पर इफ़ेक्ट करती हैं, और पैरों को कंट्रोल करता है सैटर्न। तो 6वें महीने में जो भी हेल्थ इश्यूज आपको आ रहे हैं वो सैटर्न कंट्रोल कर रहा है। उसकी रेमेडीज करके आप अपने आप को राहत दे सकती हैं। 6th मंथ में हम रिकमेंड करते हैं कि आप हर रोज सैटर्न का लघु मंत्र 108 बार जाप करें, वो है ओम शनैश्चराय नमः। या आप शनिवार के दिन काली साबुत उड़द दाल या चाय पत्ती आप अपनी लेबर, हाउस हेल्प या कोई भी सर्वेंट को भी डोनेट कर सकते हैं। 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी और ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है। 7th मंथ में बच्चा बाहरी दुनिया के लिए तैयार होता है, जिसमें उसके सेंस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जिससे वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सकता है। यानी बच्चे की आईज ब्लिंक होने लगती हैं, वो अंगूठा चूसना शुरू करता है, उसकी हियरिंग एबिलिटी डेवलप होती है। ये सब सेंस ऑर्गन्स का कारक होता है मरकरी। तो 7th मंथ में आने वाले हेल्थ इश्यूज को राहत देने के लिए आप मरकरी की पूजा करें। आप 7th मंथ में हर रोज ओम बुम बुद्धाय नमः मरकरी के लघु मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। या आप ट्यूसडे के दिन मिट्टी के बर्तन में ग्रीन मूंग दाल को सोक करें, और वेडनेसडे की सुबह उसको आप बर्ड्स को डोनेट कर दें। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। जो राहु और केतु 2 प्लैनेट्स होते हैं वो शैडोई प्लैनेट्स हैं, उनको छाया ग्रह बोला गया है। इनको हम पूर्ण प्लैनेट कंसीडर नहीं करते, इसलिए इनको कोई भी मंथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है। तो 9 प्लैनेट्स हमें पता है पूरे सोलर सिस्टम में होते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो हम यूज़ करते हैं। इनमें से हम राहु और केतु को हटा दें तो बचे 7 प्लैनेट्स जो हर मंथ को कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमने आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किया। 8th और 9th मंथ को एक कोई भी पर्टिकुलर प्लैनेट को नहीं सौंपा गया है, इसीलिए इस ड्यूरेशन में आपको सेफ डिलीवरी की भी तैयारी करनी है। इसलिए हेल्थ इश्यूज और सेफ डिलीवरी दोनों करवाने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। इसलिए 8वें और 9वें महीने में आप रोज 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी कुछ मदद करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें।